अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं फैसल रेडी आप सबकी खुशामदीद कहता हूँ आज के इस नए एपिसोड में, जिसका नाम है मिड वीक मार्केट रीकैप, जहां हम डिस्कस करेंगे की परफॉर्मेंस ऑफ पीएसएक्स फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ दिस वीक। अगर हम परफॉर्मेंस लेवल पे बात करें तो मंडे के दिन केसी 100 इंडेक्स ने ओपनिंग की 42,956 इंडेक्स लेवल के साथ, और आज वेडनेसडे के दिन इंडेक्स की केसी 100 इंडेक्स की क्लोजिंग आई है 42,756 पॉइंट्स के साथ। मजमूई तौर पे 200 पॉइंट की गिरावट देखी गई है इन द बकेट ऑफ केसी 100 इंडेक्स फ्रॉम द लास्ट 3 वर्किंग डेज। अगर हम लिक्विडिटी फ्रंट पे बात करें तो मंडे के दिन केसी 100 इंडेक्स में 81 मिलियन शेयर्स का काम देखा गया, फॉलोड बाय ट्यूसडे के दिन 122 मिलियन शेयर्स का काम देखा गया, और आज वेडनेसडे के दिन 68 मिलियन शेयर्स का काम देखा गया मजमूई तौर पे, डाउन बाय 51% ऑन डे बेसिस। वीक स्टार्टेड ऑफ विद अ माइल्ड ग्रीन जोन इन केसी 100 इंडेक्स, जिसमें हम बुनियादी तौर पे जो वजूहात नजर आ रही थी वो आईएमएफ का रिजम्पशन लोन प्रोग्राम का, ऑन द बैक ऑफ और इन एंटिसिपेशन ऑफ जो गवर्नमेंट ने लोकल फ्यूल प्राइसेस पिछले दिनों में बढ़ाए हैं, उसका एक इम्पैक्ट नजर आ रहा है कि हम देख पा रहे हैं कि कमिंग डेज के अंदर हमें आईएमएफ की तरफ से कोई पॉजिटिव नोट नजर आ जाएगा। और इसी डायरेक्शन के अंदर हमने ये भी देखा कि एक साइन ऑफ रिलीफ नजर आया मार्केट के अंदर करेंसी साइड के ऊपर भी, जहां हमने देखा कि 202 का हाई पीकेआर ट्रेड कर रहा था पिछले दिनों में, वो अब 198 से बिलो ट्रेड कर रहा है इन इंटरबैंक अगेंस्ट यूएस डॉलर। अभी भी फेडरल गवर्नमेंट के लिए बहुत सारे चैलेंजेस आगे हैं, जो कि सबसे बड़ा चैलेंज है हमें जितना जल्दी हो सके आईएमएफ की पेमेंट को रिलीज करवाना, और इस पेमेंट के मौसूल होते ही हमारी दूसरी राहें भी काफ़ी हमवार हो जाएंगी जो डिफरेंट कंट्रीज के साथ हमारा लोन एसोसिएटेड है, लाइक यूएई, चाइना एंड सऊदी अरेबिया। और यही वजह होगी जिसकी वजह से हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के ऊपर भी हम देखेंगे कुछ बेहतरी नजर आएगी, जो इस वक्त बहुत क्रिटिकल सिचुएशन पे अपने इंपोर्ट कवर के मुकाबले में हैं। और ना सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बल्कि बाकी डिफरेंट मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के लिए भी बड़ा पॉजिटिव साबित होगा। आज के दिन में हमने ये भी देखा कि मार्केट आवर्स के दरमियान ट्रेडिंग के अंदर ही इन्फ्लेशन के नंबर्स पब्लिश हुए, और इस माह मई 2022 का जो इन्फ्लेशन का नंबर आया वो 13.78% आया है। इतना सीपीआई के अंदर राइज देखा है इस महीने के अंदर, कंपेयर्ड विद द एस्टिमेशन ऑफ दिस मंथ अराउंड 14.5% एंड अबव। तो ये भी एक पॉजिटिव सिचुएशन है, लेकिन जो कि एनर्जी के प्राइसेस बढ़े हैं और गैस के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं और जो इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ्स बढ़े हैं, उसका इम्पैक्ट नेचुरली अगले महीनों में हमें नजर आएगा इन्फ्लेशन साइड के ऊपर। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इन्वेस्टर का कंसर्न इन्फ्लेशन को लेकर आगे अभी भी मौजूद है मार्केट में। जो सबसे बड़ा इन्वेस्टर्स को चैलेंज है अगेन, वो है फेडरल गवर्नमेंट का जो बजट प्रेजेंट होने जा रहा है। इस महीने की 10 तारीख को वो बजट शेड्यूल है जो प्रेजेंट होगा बाय फेडरल गवर्नमेंट, और जिसमें हम ये देख पा रहे हैं कि इन्वेस्टर्स का कंसर्न है, एक अनसर्टेनिटी पाई जा रही है कि इस बजट के अंदर गवर्नमेंट के पास ना तो फिस्कल स्पेस मौजूद है, ना मॉनेटरी साइड पे स्पेस मौजूद है। तो वो एक कंसर्निंग होगा टैक्सेस को लेके और अदर वेरिएबल्स को लेके, जो एज पर द कमिटमेंट विद द आईएमएफ। फ्रॉम द सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू इन दिस वल्नरेबल इकोनॉमिक सिचुएशन, आपने देखा पॉलिटिकल हालात भी इतने बेहतर नहीं है, और साथ साथ जो इन्फ्लेशन इतनी पीक आउट हो रही है, इन हालात में रहते हुए अवॉइड करना चाहिए डे ट्रेडिंग को, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को। फोकस करना चाहिए लार्जली टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो जहां फंडामेंटल्स पूरे तरीके से इंटैक्ट हों और डिविडेंड यील्ड ऐसी हो जो डबल डिजिट को क्रॉस करती हो इन ऑर्डर टू मीट द इन्फ्लेशन नंबर। Please share your valuable feedback here at info@fs.com.pk because your valuable feedback are very important to us. That's it. I Faisal Reddy here signing off. Take very good care of yourself and now your investment too. Have a pleasant evening. Goodbye.